आद्या और जय वापस से विला में आ गए थे। आद्या को आते टाइम सबसे समझाया कि रोए नहीं, सब अच्छा होगा, तो वो वापस आकर थोड़े शांत मन से अपने रूम में बैठी थी। तभी उसके पास स्वाति का फोन आया। स्वाति बोली। स्वाति की बातों को सुनकर आद्या के चेहरे पे चिंता के भाव उभर आए थे। आद्या बोली, क्या बोल रही है यार, इतनी जल्दी कैसे? मेरा मतलब अभी अचानक से कैसे? न इंटरनल को टाइम न फाइनल सेम को टाइम, सब एक साथ कैसे? स्वाति बोली, तू कई दिन से कॉलेज नहीं आए इसलिए तुझे पता नहीं, कल कॉलेज आ, फिर आके देखना पूरा मंथ एग्जाम में ही निकल जाएगा। वैसे भी हमारा ये फाइनल सेम है तो सारी कंपनी लास्ट बार और आएंगी प्लेसमेंट के लिए, इसलिए एग्जाम और प्लेसमेंट सब साथ होंगी तो बहुत मेहनत करनी होगी असाइनमेंट और एग्जाम के लिए, तो कल कॉलेज आ जाना। आद्या ने परेशान होकर कहा, ठीक है कल मिलते हैं, और ऐसा कह के फोन रख दिया। जय जो आद्या को देख रहा था उसको परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ? तो आद्या बुझे मन से बोली, एग्जाम की डेट आ गई, फाइनल एग्जाम जल्दी होंगे, उसके साथ ही असाइनमेंट भी बनाने हैं, प्रैक्टिकल भी देखने, सारी चीजें एक साथ कैसे होंगी? जय उसको परेशान देखकर बोला, सब हो जाएगा, चिंता मत करो, और फिर कोई परेशानी आएगी भी तो मैं हेल्प कर दूंगा। आद्या मुस्कुराकर जय के सीने से लग गई। जय आद्या को लेके बिस्तर पे आया और उसे आराम से बिस्तर पे लिटा देता है और खुद भी उसके बगल वाली जगह पे आके लेट गया। दोनों थोड़ी देर लेटे रहे, नींद किसी को नहीं आ रही थी। आज जितनी उथल पुथल भरा दिन दोनों के लिए रहा उसकी वजह से दोनों का मन बहुत अशांत था, तो ठीक से नींद किसी को नहीं आ रही थी। जय कल के बारे में सोचने लगा और आद्या भी अपने कल के लिए सोच रही थी। वो जय की बाहों के घेरे के बीच सोचते सोचते कब सो गए पता नहीं चल, या ये कल लो दिमागी रूप से थकान थी इसलिए जल्दी सो गए। अगली सुबह एक अलग ही सवेरा लेके आए दोनों के लिए। जय के लिए नई चुनौती भरा दिन होने वाला है। आज से एक नई शुरुआत करेगा बिजनेस में, तो दूसरी तरफ आद्या वो कॉलेज की चीजों को फेस करेगी। जय आद्या दोनों ही जल्दी उठ गए और दोनों नहाकर रेडी हो गए थे। आद्या नहाकर अपने घर के मंदिर में चालू गई पूजा करने। आज उसका इस घर में पहला दिन था, तो आगे सब अच्छा हो उसके लिए वो भगवान से आशीर्वाद लेने और रोजाना की तरह पूजा करने गई थी। जय नई ऑफिस के सारे कागजात संभल कर रख रहा था, दोनों ही अपने अपने तरीके से बिजी थे। आद्या पूजा करके फ्री हो चुकी थी, जय भी ऑफिस जाने को रेडी हो गया। वो अपना ऑफिस बैग और लैपटॉप लेके बाहर आया। आद्या भी अपने कॉलेज बैग को लेके टेबल पे पूजा की ताली के साथ उसका वेट कर रही थी। जय अपने हमेशा के लुक में उसके पास आया और अपनी सीरियस टोन में बोला, चले। आद्या मुस्कुराकर बोली, आज पहला दिन है तो नई शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ। अब अपने बड़े तो अपने पास नहीं है, तो भगवान का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ो। जय ने अपनी गहरी काली आंखों से आद्या को देख फिर पूजा की ताली को उसने बिना बोले आरती ली, फिर बोला, अब चलो मुझे लेट नहीं होना, आज नया ऑफिस है तो नई शुरुआत लेट होकर नहीं करनी है। आद्या ने भी मुस्कुराकर हाँ कहा और पूजा की ताली को मंदिर में रख कर आए और जय के साथ बाहर निकल गई। जय आद्या दोनों साथ में जा रहे थे। जय गाड़ी चलाते चलाते बोला, मुझे लेट हो सकता है तो तुम मेरा वेट मत करना, घर आ जाना और आकर अपनी स्टडी पे फोकस करना। मैं आगे तुमको अपने स्पोर्टर के रूप में देखना चाहता हूँ, न कि हाउसवाइफ के रूप में, तो अब अपनी स्टडी पे अच्छे से फोकस करना और जो हो गया उसको भूलकर आगे बढ़ने में ही हम दोनों को भलाई है। आज से एक नई शुरुआत है तो उम्मीद करता हूँ तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे ही फोकस करोगी। आद्या ने भी मुस्कुराकर हाँ बोला और उससे बोली, जय मुझे अच्छा लगा, तुम औरों की तरह बिल्कुल नहीं हो जो अपनी बीवी से उम्मीद करते हैं कि पति तो बाहर जॉब करे और बीवी घर जा सारा काम करे और पति जब घर आए तो उसकी सेवा करे, और बदले में उस बेचारी को मिलता क्या है? सिर्फ और सिर्फ बेकदरी, क्योंकि हाउसवाइफ को कोई इंसान ही नहीं समझता। तुमने आज ये बात बोलकर मेरे लिए खुश होने का दशहरा रीजन दे दिया। आद्या की बात पे जय कुछ न बोलकर गाड़ी रोक देता है और बोला, कॉलेज आ गया तुम्हारा, उम्मीद करता हूँ कॉलेज में पूरा ध्यान पढ़ाई पे ही देना, न कि किसी और चीज के। जय के आदेश को सुनकर आद्या ने गर्दन हिलाए और गाड़ी से बाहर आ गई। आद्या जय को बाय बोलकर आगे बढ़ी, तभी जय बोला, आद्या अपनी नई शुरुआत के लिए बेस्ट ऑफ लक। आद्या मुस्कुराकर बोली, तुमको भी। जय मुस्कुराया और आद्या को जाने का इशारा किया। आद्या कॉलेज के अंदर चली गई। तब जाकर जय आगे बढ़ा। जय अपनी ऑफिस आ चुका था और आते ही अपने मिशन पे जुट गया। उसने सारे स्टॉप की सेमिनार हॉल में मीटिंग बुलाई जिसमें प्रतीक और सुनील दोनों थे। जय ने सभी छोटे बड़े प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी अब तक की जानकारी ली। उसके बाद कंपनी में लॉस कितने टाइम से है और किस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ और किससे नहीं, जय ने सारी डिटेल ली। सारी जानकारी लेने में उसे न खाने की सूद रही न पीने की। वो लगातार काम करता था और उसके साथ काम करता रहा पूरा स्टॉप।
दूसरी तरफ राठौर हाउस की तो पूरी काया की पलट गई। सिर्फ एक ही दिन में वहां ऐसे लग रहा जैसे यहाँ कोई किसी को जनता ही न हो। दादी दादू ने माया को जय के जाने के बाद बहुत कुछ बोला और लास्ट में दादी ने उसे सख्त आदेश देते हुए कहा कि वो हमारे आगे न आए कभी। तुम्हारे पैसों के साथ मौज करो पर हमको अपनी शकल मत दिखाना। पुलकित और कनक तो पहले ही अपना फैसला सुना चुके थे। आलोक जी ने शकल न दिखने तक को बोल दिया और दादी दादू ने तो अपना खाना पीना भी अपने रूम तक ही सीमित कर लिया था और शांति उसे तो पहले ही आलोक ने जाने को बोल दिया था। तो किसी ने भी शांति के बारे में एक बार भी नहीं पूछा या फिर किसी को उससे मतलब नहीं था। ये मृत्युंजय का इस न्याय था जिससे किसी को बाहरी तरीके से तो कोई चोट नहीं दी पर आंतरिक रूप से शांति और माया दोनों को ही अपने ऊपर नफरत करने को मजबूर कर दिया। जय की सजा से वो दोनों ही अदर तक टूट गई थी। दोनों को ही सिर्फ और सिर्फ मिली तो दौलत और उसके साथ ढेर सारी नफरत और अकेलापन। माया के लिए तो ये सजा किसी जेल से कम नहीं थी। जय और आद्या दोनों ही अब अपनी दिनचर्या में बहुत बिजी हो गए थे। दोनों अपने अपने काम में बिजी रहते थे। एक तरफ जहां आद्या पूरे टाइम पढ़ती रहती तो वही जय पूरी रात अपने नई कंपनी के सारे प्रोजेक्ट पे बहुत ध्यान दे रहा था। वो हद से ज्यादा मेहनत कर रहा था। दोनों को ही अपनी शुद्ध नहीं थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। दोनों को आए हुए इस घर 20 दिन से ज्यादा हो गए थे। दोनों ने शांति से बैठकर 2 पल भी साथ भी बिताए। आज आद्या कॉलेज से आते ही अपने असाइनमेंट को बनाने में लग गई। वो अपने काम को इतने ध्यान से कर रही थी कि उसे टाइम का ध्यान ही नहीं रहा और उसे काम करते करते रात के 11 बज गए थे। उसी टाइम जय ऑफिस से आया। उसने जैसे ही देखा कि स्टडी रूम की लाइट जल रही है, जय आराम से चलता हुआ रूम की ओर गया तो जाते ही वो देखता है। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में। कहानी पूरी पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।